जय माता दी दोस्तों। मई का महीना शुरू हो चुका है और इस मई माह के पहले 2 दिन 1 मई और 2 मई यह कुंभ राशि के लोगों के लिए कैसे होने वाला है। तो देखिए, यह जो महीने की शुरुआत है बहुत ही शुभ दिन के साथ हो रही है, क्योंकि 1 मई का जो दिन रहेगा यह पूर्णिमा तिथि रहेगा। शुक्रवार का दिन उत्तम दिन यह पूर्णिमा तिथि आई है और चंद्रमा की स्थिति की हम अगर बात करें तो चंद्रमा तुला राशि में होंगे। तुला राशि में स्वाति नक्षत्र में सिद्धि नाम का योग बनाएंगे और व्यतीत पात योग भी बनेगा, साथ में रवि योग भी रहेगा। वहीं 2 मई की बात करें तो शनिवार का दिन है, कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि रहेगी। चंद्रमा तुला राशि से निकलकर अपनी नीचे किच राशि वैश्विक राशि और विशाखा नक्षत्र में आ जाएंगे। इससे जो योग बनेगा वह व्यतिपात योग भी रहेगा और वरियान योग भी रहेगा और साथ में त्रिपुष्कार योग भी रहेगा। अब इन योगों का प्रभाव कैसे आपको प्रभावित करेगा, क्या चीजें आपके लिए उत्तम होने वाली है, चलिए जानते हैं विस्तार से। तो यह जो 2 दिन हैं, दोनों दिनों की हम अलग अलग बात करेंगे। सबसे पहले हम 1 मई की बात करते हैं। आगे बढ़ने से पहले छोटा सा निवेदन है, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर ले और कमेंट बॉक्स में लिख दे जय माता दी। देखिए, 1 मई की अगर बात की जाए, चंद्रमा कहाँ है, आपके भाग्य भाव में चंद्रमा विराजमान है तुला राशि में। अब यह जो चंद्रमा की स्थिति है यह पूर्णिमा का दिन है। पूर्णिमा का दिन देखिए एक सिद्ध दिन माना जाता है, चाहे पूर्णिमा का दिन हो या फिर अमावस्या का दिन हो, यह सिद्ध दिन माना जाता है। तो दिन की शुरुआत स्नान दान से आप कर सकते हैं। स्नान आदि करने के बाद में माँ लक्ष्मी की आराधना और करें, शाम को चंद्रदेव को अर्घ भी दे, यह तो आप इस दिन करेंगे। इसके अलावा अपनी हेल्थ का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा, थोड़ा सा हेल्थ का ध्यान रखें। और अगर पहले से कुछ हेल्थ इशू बेरगह चल रहे हैं तो आपको ज़्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता है। अब आगे की बात करते हैं तो तुला राशि में 9वें भाव में चंद्रमा की स्थिति कुछ ऐसा हो सकता है कि आप में से कुछ लोग ना, जो आपके साथ जुड़े लोग हैं वह उनमें से कुछ लोग आपसे जलन की भावना रखें और यह आपको अनुभव होगा कि कोई व्यक्ति आपसे कितना जल सकता है। और देखिए, इसके लिए कोई बहाना भी नहीं चलेगा कि कोई बहाना देना चाहता है तो वह भी नहीं चलेगा। तो यह दिन आपके लिए एक सामान्य एक्टिविटी के लिए भी बन जाता है कि अपनी एक्टिविटी को आपका सामान्य रखना है। जो आप कार्य कर रहे हैं उस पर आपको ध्यान देना है। जीवन में कई चुनौतीपूर्ण स्थितियां आती है और कई तरह के अनुभव भी आपको देखने को मिलते हैं, लेकिन आपको लचीला होकर काम करना है, अनुकूलता के हिसाब से काम करना है। जब आप अपने पथ जो अपने ले लिया उस पर आप अडिग रहते हैं तो चाहे रास्ते में फिर कितने भी किसी भी तरह के प्रॉब्लम क्यों न आए, आप उनसे घबराते भी नहीं हैं और उनसे निकल भी जाते हैं। यह जो चंद्रमा की स्थिति 6ठे भाव के चंद्रमा बनते हैं, 6ठे भाव के चंद्रमा होकर भाग्य भाव में जाते हैं और भाग्य भाव से 3रे घर को भी देखते हैं। अपने कम्युनिकेशन पर सबसे ज़्यादा ध्यान दें, अपनी बातचीत के तरीके पर सबसे ज़्यादा ध्यान दें। आपका यही एक जो बातचीत करने का तरीका है यह आपको आगे बढ़ने में आपकी मदद कर सकता है। और जो इस राशि के जातक बहुत ज़्यादा ट्रेवल करते हैं, काम काज के सिलसिले में करते हो या फिर यह आपको पैशन या किसी भी तरीके से, उनके लिए मैं कहूँगा बहुत उत्तम दिन या आपके लिए होने वाला है। जो भी इस राशि के जातक ट्रैवल से जुड़े हुए काम करते हैं, कुछ नई योजनाएं आपके सामने होगी। आपको अपनी कुछ जो सच्ची भावनाएं हैं, जो आपके अंदर रचनात्मक है, उसको व्यक्त करना होगा। अगर कुछ अनुभवी लोग की आप सलाह लेते हैं
तो वहां से आपको लाभ ही देखने को मिलेगा। अगर आप अपने काम को पूरा करना चाहते हैं, आज पाएंगे कि आपको उसी के द्वारा भविष्य में अपने करियर में अच्छा सुधार भी होते हुए देखने को मिलेगा। कुछ कार्य क्षेत्र में बदलाव के संकेत भी बन रहे हैं। अगर आप धर्म से जुड़े हुए हैं, आप धर्म से जुड़े हुए काम करते हैं तो उसके लिए अच्छा है। और अगर इन दिनों में आपने प्लानिंग की थी, कहीं आप बाहर जाना चाहते हैं, तो वह आपकी जो प्लानिंग है वह यहाँ सक्सेसफुल आपको दिखाई देगा। अगर आप किसी मैनेजमेंट में काम से जुड़े हुए, क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, तो आप अपनी संस्था के अच्छे मूल्य को बढ़ावा दे सकते हैं। आप अपनी जो संस्था जिनसे आप जुड़े हुए हैं उनके लिए काफ़ी अच्छा काम भी कर सकते हैं। तो फाइनेंशियल अगर ग्रोथ देखी जाए तो फाइनेंशियल ग्रोथ के मामले में यह दिन मेलजोल प्रभाव देने वाला रहेगा। अगर किसी भी कर्ज के लिए आपने आवेदन कर रखा है, कोई लोन वगैरह के लिए आपने अप्लाई किया है, तो हो सकता है कि वहां से आपको उतने अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट ना मिले जितने आपने सोची थी। तो आपको इसके लिए कुछ और रास्ता ढूंढना पड़ सकता है। देखिए, वहां से तो पैसा आपको नहीं मिलेगा जहां से आपने उम्मीद बांधी है, लेकिन आप अगर दूसरी जगह से ट्राई करते हैं तो वहां से आपकी बातें पूरी हो सकती है। क्योंकि चंद्रमा की डिग्री इस दिन ज़्यादा भी है और चंद्रमा कहीं ना कहीं वैश्विक राशि की तरह चल रहे हैं, जो उनकी नीच राशि होती है। जब वैश्विक राशि की तरह चल रहे हैं, लेकिन साथ में एक चीज़ और है कि यह आपके कर्म के स्वामी भी है। यह आपके कर्म भाव से प्रवेश करेंगे, कर्म भाव में प्रवेश करेंगे, और ये आपके छठे घर के स्वामी भी हैं। इसीलिए काम काज में थोड़ा सा प्रेशर आपको देखने को मिल सकता है, थोड़ा प्रेशर देखने को मिल सकता है, लेकिन यह जरूरी नहीं कि सब कुछ देखते हुए मिलेगा, थोड़ा सा रहेगा। वह आपकी जो जी आपकी दशा चल रहा होगी उसके अनुसार भी है। इसके अलावा अगर रिश्तों के बारे में देखा जाए तो रिश्तों के मामले में काफ़ी बेहतरीन दिन यह रहने वाले हैं। और देखिए, यह तो गई कुछ ऐसी चीज़ है जहां आपकी सावधानी वाली थी, लेकिन यहाँ पर आपको जो फैमिली परिवार है वो आपका बड़ा सपोर्टिव रहेगा। आपका व्यवहारिक जीवन बहुत अच्छा रहेगा, जीवन साथी के साथ बहुत अच्छा टाइम आप बिताएंगे। उनसे आप कितना प्रेम करते हैं यह उनके बताएंगे। जैसा आप चाहते हैं वैसा ही यह विशेष दिन बनेगा, और कुछ अच्छी खबर भी आपको खुशी के लम्हे लाएंगी। प्रेम जीवन के मामले में अच्छा, आप फिजूल खर्च थोड़ा रोक कर चलेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। अब बात करते हैं 2 मई के बारे में। 2 मई दिन चंद्रमा आ जाएंगे वैश्विक राशि में, यानी आपकी 10 भाव में 10वां भाव जो कि कैरियर का भाव होता है, यानी छठे भाव का स्वामी 10वें भाव के पहुंच जा चुका है। भाव को कहते हैं हम नौकरी का भाव, छठे भाव को कहते हैं हम रोग रिपोर्ट, कंपटीशन भी हो गया है। तो इन चीज़ों का स्वामी जब 10वें घर में पहुंचा, तो जो भी इस राशि के जातक किसी एनजीओ से जुड़े काम कर रहे हैं, कोई सेवा के काम से जुड़े हुए, उनके लिए काफ़ी अच्छा, काफ़ी बेहतरीन यह समय रहने वाला है। देखिए, अगर मैं चंद्रमा की बात करूं, चंद्रमा आपके डेली राशि फल को तो बताता ही, साथ में यह जब 10वें भाव में गया है तो चंद्रमा की जो स्थिति है मंगल की राशि में बैठे हैं। मंगल की राशि में नीच के होते हैं, लेकिन उसके बावजूद यह आपको आपके काम के द्वारा अच्छे रिजल्ट भी दिलाएंगे, क्योंकि यहाँ से दृष्टि कहाँ रहेगी, चौथे भाव को रहेगी। जो भी प्रॉपर्टी से जुड़े काम करते हैं, ऑनलाइन काम करते हैं आप, तो उनके लिए बहुत अच्छा दिन यह रहने वाला है। इनकम को बढ़ाने वाला, पैसे की आवक को बढ़ाने वाला दिन रहेगा। जो आपने प्रयास किए, जो आपने मेहनत की, उसके द्वारा आपको अच्छे रिजल्ट दिलाने वाला यह दिन रहने वाला है। तो कई मामलों में, खास तौर से मैं करियर की बात करूंगी, करियर के मामले में यह दिन बहुत उत्तम रहेगा। त्रिपुष्कर योग,
भी बना हुआ है और यह कैरियर के मामले में बहुत अच्छे रिजल्ट आपको देकर जाएगा, 3 गुना लाभ दिला सकता है। अगर कोई आप इस दिन डील लेते हैं, कोई एक किसी भी तरह के ऐसे काम करते हैं, कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो कई गुना आपको उसका लाभ इन फ्यूचर में देखने को मिल सकता है। अब रिश्ते कैसे रहेंगे, तो रिश्ते के मामले में हम बात करते हैं परिवार की। सबसे पहले पारिवारिक जीवन आपका ठीक ठाक है, माता की सेहत थोड़ी प्रभावित हो सकती है। इसके अलावा प्रेम जीवन और वैवाहिक जीवन की हम बात करें तो प्रेम जीवन और वैवाहिक जीवन दोनों ही मामलों में यह दिन काफ़ी बेहतरीन रहने वाला है। दोनों ही दिन पारिवारिक सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा, आपके पार्टनर के साथ अच्छा संबंध आपका रहेगा। वहीं शिक्षा की बात करें तो शिक्षा के मामले में भी यह दोनों ही दिन आपके लिए काफ़ी अच्छे रहने वाले हैं। यानी आप अपनी शिक्षा, अपनी एजुकेशन, अपनी बुक्स, अपने सब्जेक्ट को महत्व भी देंगे और आपको यह पता है कि अगर आप आज टाइम देते हैं तो अच्छा रहेगा। ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट में अपना राशि बता दीजिए, उस पर वीडियो बनाएंगे। धन्यवाद।